स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। बेटा, कल हमने आपको एक टेस्ट रखा था आपके लिए, और उस टेस्ट का रिज़ल्ट भी हमने आपको दे दिया है। उसके बाद देखो, हमारे पास ये टेस्ट था। प्लीज़ बेटा, जो भी टेस्ट दिया जाता है उसको आप फिर नोटबुक में विद आंसर के साथ आपको लिखना है। तो कह रहे हैं कि नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर कितने होते हैं? 23 सेट या 2n सेट होता है भाई। 2n सेट मतलब कि डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड। ठीक है, कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ए चाइल्ड हू इनहेरिटेड ए वाई क्रोमोजोम्स, एक चाइल्ड यदि इनहेरिटेड करता है वाई क्रोमोजोम्स फादर से तो वो लड़का होगा। अब यदि यहाँ एक्स आ जाता है तो वो गर्ल्स आ जाएगी। ठीक है, यदि यहाँ हम एक्स लिखते हैं तो वो गर्ल आ जाएगी, और वाई क्रोमोजोम है तो वाई आ जाएगा। व्हाट इज डोमिनेंट जीन? डोमिनेंट जीन क्या होता है बेटा? डोमिनेंट जीन आर दो जीन विच एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन्स। क्या कहा कि डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जो अपने प्रभाव को दिखाता है रिसेसिव जीन के साथ रहकर भी हमेशा ही ये क्या है? ऑलवेज राइट लिखा जाता है कैपिटल लेटर के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? सडन चेंज, वैसे मैंने लिखवा रखा है बेटा, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाई चांस इज नोन एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, and then genetic drift cause evolution. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है which vegetable has been breeds by through the artificial selections by selecting very short distance between leaves। क्या कहा कि भाई वेजिटेबल है जो ब्रीड किया गया आर्टिफिशियली सिलेक्शन से शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स। ये मैंने 4-5 बताए थे आपको। देखो क्या था? शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स है तो कैबेज है। यदि स्वालन पार्ट है तो क्या है? कोहलरबी। यदि स्टरलाई पार्ट है तो क्या है? ब्रोकोली। और यदि लार्ज लीफी वेजिटेबल है तो क्या है? केल। और स्टरलाई तो क्या? कैलीफ्लावर्स। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि अलग अलग तरह से हमने आपको बताया था। तो मैंने यहाँ पूछा था शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स, तो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स क्या हो जाएगा बेटा? कैबेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पूछा है विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड फोर लिम्स ऑफ ए बर्ड्स आर होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन। अब देखो होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है बेटा? दोज ऑर्गन विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एनालोगस ऑर्गन क्या होता है बेटा? एनालोगस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड परफॉर्म सेम फंक्शंस। अब देखो विंग्स का काम क्या होता है? उड़ने का। अब जो फोर लिम्स है बर्ड की वो भी किसके काम आती है बेटा? उड़ने की। तो दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग है। तो ये क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज फिनोटिपिक रेशो ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ए फर्टिल जनरेशन। फिनोटिपिक रेशो पूछी है बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो तो क्या आ जाएगी? जब हम उसको सेल्फिंग करवा रहे थे, जो F1 जनरेशन आई थी ना, जैसे आर बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ये आई थी हमारी F1 जनरेशन, ऑल राउंड सीड्स एंड येलो कलर। अब देखो इसको सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें F2 जनरेशन मिलती है, और F2 जनरेशन की रेशो पूछी है तो 9:3:3:1, दैट इज फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। यदि पूछा जाए तो क्या बताएंगे? देखो 121, 242, 121। ठीक है, ये याद करने की टर्म है। 121, 242, 121, तो सबके बीच में क्या लगा देंगे? रेशो का निशान लगा देंगे, तो वो हमारी जीनोटिपिक रेशो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछी थी बेटा? फिनोटिपिक, तो 9:3:3:1। ठीक है, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव आई स्पॉट टू डिटेक्ट लाइट। सिर्फ एक आई जैसा धब्बा सा होता है, पूरी मतलब कि आई नहीं होती है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? प्लेन एरिया, क्योंकि ऑक्टोपस में तो नहीं होती है, ऑक्टोपस में तो थोड़ी डेवलप हो गई थी, ह्यूमन के अंदर तो कम्प्लेक्स कंपाउंड आई है ही। तो प्लेन एरिया, ये मैंने जो इवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन था ना उसमें लिखवाया था आपसे। तो प्लेन एरिया होता है जिसके पास कैसी आई होती है? आई स्पॉट, मतलब कि एक धब्बे जैसे ही आई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट टर्म वाज यूज बाय मेंडल फॉर जीन्स, कौन सी टर्म यूज़ की गई थी मेंडल ने जीन के लिए, क्या यूज़ की थी, फैक्टर। फैक्टर, जीन, अलील एक ही बात है, तो लेकिन मेंडल ने उस जीन को फैक्टर के फॉर्म में लिया था, मेंडल ने जीन को फैक्टर के फॉर्म में लिया था। नेक्स्ट है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल्स कॉल्ड द क्रोमोजोम, जो धागी जैसी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स। राइट द नेम ऑफ ट्रेट्स एक्वायर्ड एंड इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कह रहा है कि उस ट्रेट का नाम बताओ जो हमारी लाइफ टाइम के दौरान, हम अपने जीवन के दौरान प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड ट्रेट। द सेक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल का सेक्स क्रोमोजोम क्या होगा, XX, और यदि ह्यूमन मेल का पूछा जाए तो XY। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ह्यूमन स्पीसीज होमोसैपियन ओरिजिनेट, कह रहा है कि कहाँ से जो ह्यूमन सैपियन होमोसैपियन ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ बेटा, अफ्रीका से, अफ्रीका से ओरिजिन हुआ था ना, फिर उसके बाद आगे पीछे सब जगह चले गए, सेंट्रल एशिया में, ये मैंने आपको ह्यूमन सैपियन का ओरिजिन दिखवा रखा है मैंने, एवोल्यूशन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ नोन एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की यूनिट कौन सी है, जीन, हेरिडिटी की यूनिट क्या है बेटा, जीन, हेरिडिटी की यूनिट क्या है, जीन। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर कौन है, ग्रीगोर्स जोहान मेंडल, ग्रीगोर्स जोहान मेंडल, यानी जोहान मेंडल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन प्लीज़ आप बेटा अच्छे से टाइम से सेंड किया करो, कोई ये बहाना नहीं चलेगा कि सॉरी दैट इज़ डिले, ठीक है, लेकिन आपको टाइम से उसको जिस तरह से दिया जाता है तभी उसी के हिसाब से किया जाए। लेकिन फिर भी आज मैंने रेस्पॉन्स दे दिया था, लेकिन आगे से मैं रेस्पॉन्स नहीं दूंगी यदि आपने उसी हिसाब से, जिस हिसाब से शेड्यूल बनाया उसी हिसाब से आंसर नहीं दिए तो मैं आपको एब्सेंट मार्क पुट कर दूंगी। और कल बहुत सारे बच्चों की एब्सेंट मार्क रही, आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस टेस्ट, सो प्लीज़ गिव next time test, and our bio chapter, all bio chapter is complete, then give another topics, ठीक है, next time another topics take, thank you and have a nice day।